हाय एवरीवन दोस्तों, ये मैथ प्रैक्टिस सेट का बैच चल रहा था जिसमें हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके हम लोग सॉल्व करते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, मैथ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब इसे आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इसके मेथड जो होता है दोस्तों हम लोग भूलने लगते हैं। इसलिए प्रैक्टिस के माध्यम से ही इसे हम लोग याद रख सकते हैं इसके मेथड को। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ये पाइप एंड टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही मजेदार और कम समय में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, दो नल है ए तथा बी। ठीक है, ए तथा बी दो नल है जो एक टैंकी को 40 मिनट में, ए भरता है 40 मिनट में और बी भरता है 60 मिनट में। तो दोनों मिलकर उस टैंकी को कितने मिनट में भर सकता है। तो दोस्तों इस टाइप को जब क्वेश्चन रहे दोनों मिलकर कितने मिनट में भर सकता है, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है x बाई बटा x प्लस बाई। बस इस पे आप मान पुट कर दिए, x के जगह a का मान यानी कि 40 रख दीजिए और बाई की जगह 60 रख दीजिए। ये नीचे जुट जाएगा तो ये आ जाएगा 100, जीरो से जीरो खत्म, ये आपका 24 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और तरीका हम बताते हैं दोस्तों। ये तरीका बहुत ही छोटा है और बहुत कम समय में बनता है, इसीलिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इसी मेथड से बताता हूँ। और जब मैं खुद से भी सॉल्व करने रहता है तो दोस्तों मैं इसे जब क्वेश्चन बनाता हूँ तो ऐसा ही तरीका से बनाता हूँ ताकि कम समय में बन जाए। देखिए एक एलसीएम के मेथड से बनेगा। ए आपका 40 मिनट में भर रहा है, बी आपका 60 मिनट में भर रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। और दोस्तों 40 को आप 120 से भागा दीजिएगा तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, और दोस्तों ये 120 को आप दोनों मिलकर भर रहा है ना, तो दोनों को मिला के इसे भाग दे दीजिए, यानी कि 5 से भागा दे दीजिएगा तो ये आपका 24 ही आएगा, यानी कि 24 मिनट में ये टैंकी को भर देगा। दोस्तों ये थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है और समय ज्यादा लग जाता है, इसलिए पहला मेथड को आप प्रयोग कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या कह रहा है, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। क्या निकालना है, दूरी, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, दूरी निकालना है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसे आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। दोस्तों हम रास्ता तो बता सकते हैं लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे दोस्तों ये वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा तो दोस्तों आपके दिमाग में सेट होगा, तरीका आपको पता चलेगा, इसलिए ज्यादा बेनिफिट वो कर सकता है। इसलिए आप खुद से ट्राई कीजिए फिर आंसर में मिला लीजिएगा। ओके, देखिए क्या कह रहा है, आपका चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी मात्रा पर ध्यान देना। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसका समय दिया हुआ है 1 मिनट, यहाँ मिनट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दोस्तों ये मीटर में आपका पूछा गया है दूरी, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो आपको ये मीटर में बोल रहा है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, अब ये आपका टाइम भी आपका मीटर में, जिसको कन्वर्ट कीजिए आप तब जाकर आपका आंसर सही होगा, नहीं तो छोटी छोटी सी गलतियां दोस्तों हम लोग का आंसर नहीं आने देता है और ज्यादा परेशान करता है, इसलिए इस सब पे आपको ध्यान देना है। अगर इसे हम, एक मिनट, अगर हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दें तो इसके लिए 72 गुना 5 बटा आप 18 से 18 से आप हमेशा इसे गुना कीजिएगा तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। किलोमीटर का होता है दोस्तों, किलोमीटर बराबर वह 1000 हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो 3600 से भागा दीजिएगा, इसे काटिएगा तो 5 बटा 8 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, इसे आप काटिए, 18 चौक 72, ये गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि अब आपका निकल के आ गया 20 मीटर। कन्वर्ट करने के बाद 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्ट कर दिए। टाइम दिया हुआ है आपका
1 मिनट, अगर मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, तो ये 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होता है। अब देखिए आपका फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर होगा चाल गुना, ये होता है चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है 20, रख दीजिए, बस मान पुट कर दीजिए। ये आपका समय हो गया 60, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12, ये 0 0, ये मीटर में हो जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है तो मीटर में हो जाएगा, यानी कि 1200 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका रेशियो से दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तथा B/C बराबर 8:9 हो तो AC का मान बताएं। A और C का आपका मान पूछा गया, तो आप ऐसा ही आसान से निकाल सकते हैं। आप देखिए क्या दिया हुआ है, B अनुपात C, ये 3:4, ये 9, बस AC पूछ रहा है तो AC का आप मान कीजिए और सीधा सीधी गुना कर दीजिए, सीधा सीधी गुना कर दीजिए। 8 या 24, 9 चक 36, अगर कटेगा तो इसे काट दीजिएगा। देखिए 4 से कट रहा है आपका, तो 4 से कट रहा है तो इसे काट भी दीजिए। 6 से भी कट रहा है तो 6 चौक 24, 6 चौक 36, फिर कट रहा है, ये 2:3 आ जाएगा। देखिए ये एक तरीका हुआ। अगर आपसे A और B का रेशियो पूछता, A और B का रेशियो पूछता, तब आप कैसे निकालते? अगर इस रूप से निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, B आपका कॉमन दिख रहा है, ठीक है, B से कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसे ट्रिक से बताता हूं कि आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यानी A B C तीनों का मान निकलेगा इस तरीका से। A अनुपात B लिख लिए, अब B का सामने जो कॉमन है B के सामने लिखते हैं, B अनुपात C। अब मान दिया हुआ है जो रख देते हैं, ठीक है। मान दिया हुआ है AB का 3:4 और BC का 8:9। यहाँ B का मान 4 है, यहाँ B का मान 8 है, जिसके सामने रख दिए क्योंकि B का मान सामने रखें। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, A को आप A उतार दीजिए, B आपका कॉमन हो गया तो A को B लिखा जाएगा, ये C लिखा जाएगा। अब आपका यहाँ से A का मान भी निकल जाएगा, B का भी मान निकल जाएगा, C का भी मान निकल जाएगा। लेकिन तरीका क्या है, देखिए ये ट्रिक है, आप सीखिएगा। इस टाइप पे जब आपको निकालने के लिए बोला जाए तो ये इससे गुना होगा, ठीक है। 9 को 4 से गुना होगा और 8 को भी फिर से गुना करना पड़ेगा 4 से, और बाकी जो भी संख्या रहेगा वो 8 ही से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 9 को सिर्फ 4 से गुना करना है और बाकी जो भी संख्या बचा 8 को सभी से गुना करना है। तो इसे आप गुना कीजिए तो 9 चौक 36, 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 24 हो गया। अब दोस्तों इसे काटिएगा तो ये कट भी जाएगा, ये 12 इतना देखिए मान आ जाएगा निकल के, ठीक है। 18 18 36, फिर ये आप काटिएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब दोस्तों इसे आप काट सकते हैं। अब ये देखिए नहीं कट रहा है, यहाँ पे किसी भी संख्या से जब भी कटना रहेगा तो तीनों संख्या से कटेगा तभी हम काट सकते हैं। तो तीनों संख्या नहीं कट रहा है तो A और C का मान पूछा गया, तो A और C का बराबर, A का मान हो गया 6, C का मान हो गया 9, तो 6:9 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 6 और 9 कट रहा है, किससे, 3 से कट रहा है, तो ये 2:3 आ जाएगा, जो आंसर यहाँ निकल के आया, ठीक है। जब भी काटना पड़ेगा आपको तो तीनों संख्या अगर कोई अंक से कट रहा है तभी काटिएगा। ऐसा नहीं कि इसे 2 से काट दीजिए, इसे 3 से काट दीजिए, इसे 4 से काट दीजिए, ऐसे कीजिएगा तो आंसर गलत होगा। अगर 3 से आप काट रहे हैं तो ये तीनों संख्या कटनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 अंक दिया हुआ है तो हम 3 से काटे तो दोनों कट रहा था, इसलिए हम काटें, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 2:3।